अडानी अहमदाबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। उनके पिता शांतिलाल थराद शहर से आजीविका की खोज में अहमदाबाद आए थे। वो कपड़े के एक छोटे व्यापारी थे। गौतम अडानी ने अपनी स्कूली शिक्षा सेठ सीएन विद्यालय से ली थी। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन दूसरे वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 1998 में गौतम अडानी को अगवा कर लिया गया था। फिरौती मिलने पर किडनैपर्स ने उन्हें छोड़ दिया था। 2008 में मुंबई हमलों के दौरान वो ताज होटल में फंस गए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया था। गौतम अडानी हमेशा से ही व्यापार में दिलचस्पी रखते थे। 1978 में कम उम्र में ही वो मुंबई चले आए थे और कुछ ही सालों में हीरा ब्रोकरेज की फर्म स्थापित कर लिया था। 1985 में लघु उद्योगों के प्राथमिक पॉलीमर का इंपोर्ट करना शुरू किया और 1988 तक उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स को स्टैब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस रखा। उनकी ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज़ में डील करती है और आगे उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करना शुरू किया और आगे बढ़ते गए। बाद में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का 1995 में कॉन्ट्रैक्ट लिया, अडानी पावर की स्थापना की और 4,620 की कैपेसिटी के साथ आज देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये फाउंडेशन गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सक्रिय है। लेकिन अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के खरपति अध्यक्ष गौतम अडानी को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी योजना में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन आरोपों की वजह से उन्हें लंबे समय तक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस पत्रकार सकुल शर्मा के अनुसार अमेरिका में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी पर भारतीय ऑफिसर्स को रिश्वत देने का आरोप लगा है। 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बदले देने का आरोप अडानी ग्रुप पर लगा है। अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में अमेरिका के अभियोजकों ने बिजली आपूर्ति टेंडर हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन के रिश्वत देने की योजना बनाने के लिए गौतम अडानी और 7 अन्य को दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन SEC ने भी गौतम अडानी और उनके भतीजे अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी सागर अडानी और एज्योर ग्रीन के सिरिल सेबेस्टियन कैम्बेस एक फ्रांसीसी के खिलाफ ज्यूरी ट्रायल और दंड की मांग एक कोर्ट में की है। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अब एक बार फिर अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।